दोस्तों, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सब्जेक्ट ये है कि हम कहीं भी अगर जाते हैं, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, हम अपना किसी संस्कार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले पुरोहित आपका गोत्र पूछता है। सरनेम नहीं, सरनेम आपका सबका सरनेम होता है, लेकिन एक गोत्र भी होता है, जिसकी जानकारी हर हर व्यक्ति को होना चाहिए कि उसका गोत्र क्या है। अब आप बोलोगे ये गोत्र क्या है? गोत्र वो चीज है जिससे कि आपके जो पितृ हैं उनकी सबकी शिक्षा का भान होता है। गोत्र क्या है कि ये गुरुओं के द्वारा दिया जाता था। जैसे जो कात्यायन ऋषि के पास जिसने दीक्षा ली, दीक्षित हुआ, उनका गोत्र कात्यायन कहलाता है। हम जैसे मिश्रा लोग शांडिल गोत्री हैं, तो हमारे शांडिल ऋषि से हम लोगों को दीक्षित किया गया था। शांडिल ऋषि ने हमको दीक्षित किया था, तो हम शांडिल्य गोत्र लिखते हैं। इससे हमारी क्या है, एक मानसिकता का भान होता है सबको। ये शांडिल गोत्री है, शांडिल ऋषि से इनमें आचरण आना चाहिए। ये कात्यायन ऋषि है, इनमें कात्यायन ऋषि जैसा इनमें आचरण आना चाहिए, क्योंकि सब ऋषि अलग अलग संप्रदाय से दीक्षित हुए हैं। 3 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं। एक होता वैष्णव संप्रदाय, जिसमें भगवान विष्णु की उपासना होती है। दूसरा होता है शैव संप्रदाय, जिसमें भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, देवी, इनकी उपासना होती है। और तीसरा होता है शाक्त समुदाय। शाक्त समुदाय में आदि शक्ति की उपासना की जाती है। तो ये, जैसे आप कात्यायन ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने कि अपने देवी को अपने घर में पुत्री के रूप में मांगा था। इसके लिए तपस्या की थी उन्होंने। तो इसलिए उनके यहाँ कात्यायनी माता जो है बालिका के रूप में उनके यहाँ पैदा हुई, और उनकी पूरी बाल लीला का आनंद उन्होंने लिया कात्यायन ऋषि ने। उस समय उनके पास छोटे शिष्य थे संदीपन, जो कि बाद में कालांतर में जिनका उज्जैन में आश्रम है अभी, संदीपन आश्रम, जिसमें कि कृष्ण जी की पूरी शिक्षा हुई। तो ऐसे कात्यायन ऋषि के जो शिष्य थे गुरु संदीपन, उन्होंने शाक्त संप्रदाय का पूरा जो है दीक्षित हुए। तो इसलिए जो है कृष्ण जी को उन्होंने उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी। तो ऐसे ये 3 संप्रदाय से जो लोग थे, इनमें जिन जिन ऋषियों से जिनने दीक्षा ली, उन्हीं ऋषि के नाम से इनका गोत्र आंका जाता है। और कालांतर में ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये दीक्षित स्टडी चलती है, तो ये क्या होता है, जो आदतों में परिवर्तित होती है। आदत जो है वो आदमी के मन में समाते हैं और अवचेतन मन में बैठते हैं, तो वो क्रोमोसोम तक जाते हैं। यानी आपका डीएनए जो है, डीएनए आपका, जैसे शांडिल गोत्री जो लोग रहेंगे, ये अग्नि तत्व वाले रहते हैं, इसलिए इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। इसका उदाहरण मैं भी खुद भी हूँ। और आज स्वाभिमान के बहुत जल्दी ठेस लगाने वाले लोग हैं ये, और बहुत तपस्या करने वाले लोग हैं। खूब दीक्षित होते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, खूब तपस्या करते हैं, हर चीज़ को खूब ज़्यादा चीज़ें लोगों को देने की प्रयास करते हैं। ये मतलब एक शांडिल गोत्र का मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। ऐसे जो वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसमें कुछ जो है धन्वंतरी साइड के जो लोग होते हैं, तो उनमें यानी औषधि के प्रति उनकी रुझान ज़्यादा मिलेगा। तो उस प्रकार से मतलब एक डॉक्टरी की आदत जैसी हो जाती है, नेचुरोपैथी की आदत हो जाती है। इसलिए गोत्र देखना जरूर रहता है। शादी में गोत्र देखा जाता है कि 2 गोत्र के लोग एक साथ शादी नहीं कर सकते। 2 अलग गोत्र के जब लोग शादी करते हैं, तो उनमें अलग अलग गुण का समावेश होता है। एक अगर औषधि के ज्ञान की तरफ से आया है, और एक अगर अभी लिखने के ज्ञान से आया है, याज्ञवल्क्य ऋषि की तरफ से आया है, ये दोनों मिलकर एक अनूठा संयोग बनता है जो बच्चों में जाता है। तो इसी प्रकार से गोत्र का जो है, आपके बच्चों को गोत्र की जानकारी जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं है तो अपने अभी जो बुजुर्ग जिंदा है उनसे जानकारी लीजिए। और जैसे मैंने किया है, मैंने एक अपना फेसबुक पे ग्रुप बना दिया है, और यूट्यूब पे भी ग्रुप बना दिया है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग शांडिल गोत्री कहलाते हैं,
और हम फफूंद से निकले वाले। तो फफूंद के चुन्नीलाल मिश्रा ग्रुप के नाम से हमने एक ग्रुप बना दिया है, जिसमें हमको जितनी भी जानकारी मिलती जा रही है अपने समाज की, हमारे ब्रांचेस की, हम उसमें डालते जा रहे हैं, उनके नंबर भी डालते जा रहे हैं कि कालांतर में ये जो बच्चे हैं इनको इनकी गोत्र जानने में आसानी रहे और ये जो है अपना पूरा वंश वृक्ष समझ पाएंगे। ये आगे जाके ये आंकड़े जो है ये आदमी के काम आते हैं। तो ये चीज़ें आदत जरूर बनाइए। गोत्र जो है वो सब बच्चों को बताइए, समझाइए कि आप किस गोत्र से हैं और उस गोत्र के अनुरूप अपने आप को आंकने का प्रयास करिए कि आपने उस गोत्र में जिस ऋषि से हम लोग दीक्षित हुए थे, हमारे पितृ लोग, उससे हमारे अंदर कौन सा आचरण ऐसा आया है जो हमारे हमारे जो गुरु थे उनके नाम को परिलक्षित करता है, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें डीज डालता है। उसको समझना चाहिए अपने को, जिससे कि अपना मार्गदर्शन और अच्छा बने और इससे हम खुद का भी जो भला करेंगे तो ठीक है, इसके कारण समाज का भी भला होगा और उनके जो अवगुण है उनसे भी बचने का हमको प्रयास मिलता है कि जैसे बहुत जो क्रोधी ऋषि रहते हैं, जैसे शांडिल्य बहुत क्रोधी ऋषि थे, तो हमको इस क्रोध से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, जितना संभव कर कोशिश करना चाहिए। जब असंभव नहीं होता है तो उसको फिर आत्मसात तो करना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करना चाहिए। और आत्म स्वाभिमान की जो बात है, ऐसे मतलब बहुत से जो हर ऋषि के कैरेक्टरिस्टिक है वो आते हैं और उसको आपको पहले से उसको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ये अनिल मिश्रा, बैतूल।